बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलती। कुछ भी नया करने के लिए मोटिवेशन आपको ऐसा लगता है कि ज़रूरी है, और शायद आप एक दो दिन कुछ नया कर भी लेते हैं, कुछ डिफिकल्ट कर भी लेते हैं, बट फिर वही मोटिवेशन खो बैठते हैं। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहने में थोड़ी दिक्कत होती है, और ये नेचुरली ह्यूमन है। हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, इसलिए हम हर समय एकदम एनर्जेटिक, एकदम मोटिवेटेड नहीं रह सकते। तो आज का टॉपिक यही है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड लॉन्ग टर्म, मतलब हम मोटिवेटेड कैसे रहें लंबे समय तक, ताकि हम वो अचीव कर पाए जो हम चाहते हैं। और तब मोटिवेटेड कैसे रहें जब हमारे सर्कमस्टांसेस इतने अच्छे ना हो, जब हमारे आसपास बढ़िया चीजें नहीं चल रही हों। हाय एवरीवन, आपका मेरे इस हिंदी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू स्टे मोटिवेटेड लॉन्ग टर्म। और मैं क्यों आपसे ये डिस्कस कर रही हूँ, क्यों मैं मोटिवेशन के बारे में बात कर रही हूँ आज, इसलिए क्योंकि पिछले कुछ महीने में मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, क्योंकि मेरा दिन चालू होता है सुबह 7-8 बजे से। मैं कुछ ना कुछ करना चालू कर देती हूँ और मैं अपनी स्टोरीज पे डालते रहती हूँ, और 10-11 बजे तक मैं कुछ ना कुछ फन, कुछ वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं दिन भर करती ही रहती हूँ और अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करती हूँ। तो लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आप दिन भर मोटिवेटेड कैसे रहते हो? आप 10, 12, 14 घंटे काम कर लेते हो कई बार, इतने मोटिवेटेड आप कैसे रहते हो? इतने खुश और इतने एनर्जी के साथ कैसे कर लेते हो आप ये सब? तो वही जो भी मैंने डिस्कवर किया है, जो भी मेरे मोटिवेशन का राज है पिछले 3 महीने में, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। पर इससे पहले कि हम मोटिवेशन के बारे में बात करना चालू करें, आप प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो को लाइक, थम्स अप जरूर दें। तो मोटिवेशन एक बहुत ही पावरफुल बट बहुत ही ट्रिकी चीज है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह से सुपर मोटिवेटेड होते हैं, सुपर एनर्जेटिक होते हैं कि आज तो हम सब कर लेंगे, और हम कर भी लेते हैं। हम अपने सारे टू डू लिस्ट, हमारे सारे काम की लिस्ट खत्म कर लेते हैं, और फिर भी हमारे पास रात तक एनर्जी बचती है और चीजें या कुछ इंटरेस्टिंग अपने लिए, खुद के लिए करने के लिए। बट कई ऐसे दिन होते हैं जिसमें हमें बेड से निकलने का ही मन नहीं करता, चाहे हमें पूरी एनर्जी हो, हमारी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो, बट बिल्कुल मोटिवेशन नहीं मिलती कि हम बेड से निकलें, काम करें, और अपने अपने काम टालते जाते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड कैसे रह सकें, मोस्ट ऑफ द डेज अपने बेड से स्प्रिंग आउट करके निकले और सब अचीव कर लें जो भी आपने सोचा है उस दिन के लिए, वो कैसे करें। बट उससे पहले मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, क्या आपको ऐसा लगता है कि पहले मोटिवेशन आती है और फिर हम उस पर एक्शन लेते हैं, कि हम पहले मोटिवेट होंगे किसी चीज को करने के लिए और फिर वो चीज करेंगे? यूजुअली सबको ऐसा लगता है। हम अपनी मोटिवेशन खोजते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि अब हम काम करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ काफी सालों से, लास्ट 2-3 इयर्स से मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि मैं एक नया यूट्यूब चैनल चालू करूँ, जैसे कि ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया। बट वो मैं यही सोच के टाल देती हूँ कि अरे मोटिवेटेड फील नहीं कर रही, आई एम नॉट मोटिवेटेड इनफ टू स्टार्ट अ न्यू हिंदी यूट्यूब चैनल और इवन इंग्लिश। बट ये हमारा गलत मानना है कि पहले मोटिवेशन आएगी और फिर हम एक्शन लेंगे। ऐसा सच नहीं है। मोटिवेशन से एक्शन नहीं होता, एक्शन से मोटिवेशन आती है। हम जब कुछ करने लगते हैं पहले, उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम लॉन्ग टर्म मोटिवेटेड रहें। और यही एग्जैक्टली मेरे साथ भी हुआ। मैंने जब एक वीडियो बना लिया, उसके बाद मेरे को हर हफ्ते मन करने लग गया, हर हफ्ते मेरे को मोटिवेशन मिलने लग गई कि मैं एक नया वीडियो शूट कर लूं, नया वीडियो रिकॉर्ड कर लूं, एडिट कर लूं और अपलोड कर दूं आप सबके लिए। तो ये क्यों होता है? इसको आप वो फिजिक्स का, न्यूटन का जो पहला प्रिंसिपल है उसकी तरह सोच सकते हैं। इनर्शिया नाम का हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था फिजिक्स में, आई थिंक 9th ग्रेड में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जब मोशन में होती है, जब चल रही होती है, तो उसको चलते रहने का ही मन करता है
और कुछ जब रुका हुआ होता है तो वो रुका ही रहता है। जब भी आप देखेंगे आप चल रहे हैं और एकदम से रोकते हैं तो आप एकदम से झटका पड़ता है आपको। इसी तरह वही चीज अप्लाई होती है मोटिवेशन में भी। जब आप कर्म करते जाते हैं, जब आप एक्शंस लेते जाते हैं, तो आपकी मोटिवेशन बनी रहती है। मैं जब भी 1 या 2 दिन का ब्रेक ले लेती हूँ अपने काम से, तब मेरे को इतनी मुश्किल होती है अपने काम में वापस आने में। मेरे दिमाग में एक्सक्यूजेस आने लग जाते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इतनी क्या मेहनत करनी है, रहने दे, टीवी देख लेते हैं और यही सब। तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मोटिवेशन से एक्शन नहीं, एक्शन से मोटिवेशन आती है। तो ये हो गई पहली चीज। तो अब आपको ये अगर समझ गया है कि जब आप एक्शन लेना चालू कर देंगे, अपनी हैबिट डाल लेंगे कुछ नए करने की, तो आपको मोटिवेशन अपने आप बिल्डअप होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी हम देखते हैं कि यही चीज हम लॉन्ग टर्म मेंटेन कैसे करके रखें। तो अगेन हम वर्कआउट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में लिया था, ताकि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और आपको समझ में आए सारे वीडियोस। सो वर्कआउट एक ऐसी चीज है, एक्सरसाइज एक ऐसी चीज है जिसमें लोग सबसे कम मोटिवेशन फील करते हैं। वो रोज हम सोचते रहते हैं कि मंडे से चालू करेंगे, मंडे से चालू करेंगे, लेकिन क्या होता है कि वर्कआउट हम अगर आज सुबह उठें और आज बोले कि आज तो मैं वर्कआउट करूंगा, क्या आप कर पाएंगे? नहीं, शायद ना कर पाए, क्योंकि आप उठेंगे और आप फिर अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे, आप बिजी हो जाएंगे, कुछ कुछ करने लग जाएंगे, फिर थक जाएंगे, बाद में फिर छोड़ देंगे, फिर आप फिर से बोलेंगे कि अगले मंडे से चालू करते हैं या कल से चालू करते हैं। बट वो कल कभी नहीं आता अनटिल, मतलब जब तक आप अपने वर्कआउट को स्केड्यूल ना कर लें। मतलब अपने कैलेंडर में एक समय बना लें रोज का, जिस दिन आपको वर्कआउट करना है, जिस समय आपको वर्कआउट करना है हर दिन। इससे क्या होगा कि जैसे आपने 7 से 8 सुबह रोज वर्कआउट का टाइम डाल दिया, और उससे जब भी 7 बजेंगे अगले दिन, आप आई एम अज्यूमिंग कि आप पहले उठ जाते हैं काफी 7 से, बट जब 7 बजेंगे तो आपके पास एक्सक्यूजेस कम हो जाएंगे उस दिन वर्कआउट मिस करने के। तो मोटिवेशन के लिए एक्शन जरूरी है, और एक्शन के लिए जो जरूरी है वो है स्केड्यूल बनाना। जो भी आप नई हैबिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने कैलेंडर में डाल लें। उसको अपने कैलेंडर में हर दिन के लिए या एटलीस्ट 5 डेज अ वीक के लिए लिख लें कि मैं इस समय से इस समय तक ये तो करूंगा ही। जैसे आपको वर्कआउट करना है, आपको कुकिंग सीखनी है, आपको गिटार सीखना है, आपको जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी नया जो आपने पहले नहीं किया, जो आपको मुश्किल लगता है, वो अपने स्केड्यूल में डाल लें। ये हो गई दूसरी चीज। अब इसका भी एक लेवल अप है। इसका लेवल अप ये है कि जितने भी अवार्ड विनिंग, नोबेल प्राइज विनिंग, पुलिट्जर विनिंग लोग रहे हैं दुनिया में, जितने भी पॉपुलर बिजनेस सीईओज हैं, सुपर सक्सेसफुल सीईओज हैं, उन सब ने सिर्फ स्केड्यूल तक नहीं बनाया, वो स्केड्यूल पे जाके रुक नहीं गए, उन्होंने इससे एक स्टेप और आगे गए। वो एक स्टेप आगे ले गए अपने स्केड्यूल को, और रिचुअल्स बनाए, अपने स्केड्यूल्स को अपना रिचुअल बना लिया। मतलब रिचुअल्स जैसे हम पूजा पाठ में करते हैं, अपने रिवाज रस्म करते हैं, वैसे ही रोज का एक रिवाज बना लिया उन्होंने। कैसे बनाया वो भी देखते हैं। अपनी मोटिवेशन को रिचुअल बना लेने को समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताती हूँ माया एंजेलो की। माया एंजेलो एक बहुत ही पॉपुलर लेखिका थी और ऑल्सो सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थी, जिन्होंने मार्टिन लूथर किंग जूनियर के साथ कई सालों तक काम भी किया। और वो बहुत उन्होंने लेख लिखे, पोएम्स लिखी, जिस वजह से वो बहुत जानी जाती हैं पूरे दुनिया में। उनका लिखने का, ताकि वो वेट ना करें मोटिवेशन आने के लिए, ताकि वो लिख सकें, उनका एक रिचुअल था सिंपल सा। वो रोज सुबह 6:30 बजे एक होटल रूम में जाती थी, जो उन्होंने बुक कर रखा था होटल अपने लिए। वहां पे वो रहती नहीं थी, बट वो रोज सुबह वहां 6:30 बजे पहुंच जाती थी और 2 बजे तक वहीं रहती थी। और वो 6:30 से 2 बजे तक वहीं बैठ के लिखती रहती थी, जो भी वो अपने लेख पे काम कर रही होती थी। तो ये एक सिंपल सी चीज है
जो उन्होंने अपने रूटीन में डाल दी थी, बट वो रोज उसी समय वही चीज कर रही थी, इसीलिए वो एक रिचुअल बन गया था। उनकी बॉडी को, उनके ब्रेन को आदत हो गई थी वही करने की। मेरा आपसे एक सवाल है, आप रोज सुबह उठ के अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि आपको ब्रश करना है, या फिर आप खुद ही उठ के चले जाते हैं? क्या आपको रोज अपने आप को बताना पड़ता है कि आज तो मैं ब्रश करूंगा? क्या ऐसा होता है कभी? नहीं ना, क्योंकि आपने ये सुबह जो हम कुछ चीजें करते हैं वो रिचुअल्स बना लिए हैं अपने, वो अपनी हैबिट्स बना ली हैं, क्योंकि आप बचपन से वही चीज करते आ रहे हैं और उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिमिलरली कोई भी चीज जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे अपनी पहले स्केड्यूल में डालें और फिर उसे अपनी आदत बना लें, जिससे आप अपने आप को एक्सक्यूजेस ना दें वो चीज करने के लिए। और फिर देखिएगा आपकी मोटिवेशन वो करने के लिए रोज बनी रहेगी, क्योंकि एक्शन से मोटिवेशन आती है। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ माया एंजेलो की कहानी बताई, बट मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि आप जितने भी क्रिएटिव्स, ऑथर्स, डायरेक्टर्स और जितने भी क्रिएटिव फील्ड में लोग हैं, जितने भी बिजनेस सीईओज हैं जो बहुत सफल लोग हैं, उनका सबका पैटर्न यही है। उन सब ने रिचुअल्स बना लिए हैं जो उन्हें चीजें करनी है रोज अपने बिजनेस में सफलता पाने के लिए, अपने करियर में सफलता पाने के लिए, और वो रोज वही करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बनाए कैसे रखें? हम 5 दिन सेम चीज करते जाएं, पर छठे दिन कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें? तो उसके लिए मेरे पास 3 सिंपल सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। पहला, आप एक प्री गेम रिचुअल बना लें। मतलब आप जो भी हैबिट फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो भी करने की कठिन काम करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि मेरे लिए ये YouTube वीडियो शूट करना इतनी गर्मी में बिना पंखे के बहुत ही डिफिकल्ट काम है, बट इसके लिए मैंने एक प्री गेम बना लिया है। मतलब हमेशा आप एक सिंपल सी चीज, एक इजी सी चीज करिए अपने बड़े कठिन काम से पहले, जो आपको मोमेंटम में ले आए, जो आपको बढ़ने में मदद करे। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ये वीडियो शूट करना होता है, मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर मैं अपनी मॉम के पास जाके बैठ जाती हूँ और उनसे आज जो मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ उनकी उस चीज की, उस टॉपिक की बातें करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो टॉपिक की बात कर रही होती हूँ। तो उस फेज से ट्रांजिशन करना कि मैं यहाँ बैठ के आपके लिए ये वीडियो शूट कर सकूं, उसमें इतना मुश्किल नहीं होती मेरे को, जितना कि मुझे एकदम सुबह मैं उठूं और ये शूट करने लग जाऊं उसमें होगी। तो आप एक सिंपल चीज पहले बना लें जो आप करना चाहते हैं अपने कठिन काम से पहले, ताकि वो आपको मोमेंटम में ले आए। और दूसरी चीज ये है कि यू शुड बी मूविंग टुवर्ड्स योर गोल, कि मतलब आप अपने गोल की तरफ बढ़े भी और अपनी बॉडी भी मूव करें। क्यों? क्योंकि जब भी आप डिप्रेस्ड या सैड या एंग्शियस होते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपके बॉडी में भी वो चेंजेस आ जाते हैं। आप एकदम गिरे पड़े से रहते हैं, आपको कुछ फिजिकली करने का मन नहीं करता। बट जब आप डांस कर रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं या कुछ भी फिजिकली चैलेंजिंग कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में अच्छे ख्याल ही आ रहे होते हैं, आप पॉजिटिव ही फील कर रहे होते हैं, आप खुश फील कर रहे होते हैं। इसीलिए दूसरा पॉइंट बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल्स की तरफ मूव करें, अपनी मूवमेंट की एक रोज हैबिट बना लें। चाहे आप आधा घंटा डांस ही करें या वॉक करने चले जाएं या दौड़ने चले जाएं या हुला हुप करें, जो भी आपको पसंद है करना, वो फिजिकल एक्टिविटी रोज आप करें। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अपनी इस हैबिट को एक पैटर्न बना लें। अगर आप रोज 7 से 8 वो काम कर रहे हैं तो करिए। यही चीज मेरे को याद है, मुझे 12th ग्रेड में जब मैं थी, बोर्ड एग्जाम से पहले भी बताई थी कि जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते थे, आई थिंक 10:30 बजे से 1 बजे तक, तो हमारे कोऑर्डिनेटर ने, हमारे काउंसलर्स ने हमें बोला था कि पढ़ने की आदत डाल लो 10:30 से 1 बजे तक रोज। वो पूरा साल सबसे ज्यादा पढ़ाई करो उसी टाइम पे। पढ़ाई भी इस तरीके से कि प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो या मॉक टेस्ट कर रहे हो, तो आपके बॉडी को, आपके ब्रेन को एक आदत पड़ जाएगी
उस समय जब आप एग्जाम देने जाएंगे बेस्ट परफॉर्म करने की। तो इसीलिए आप एक पैटर्न बना लें, जो भी चीज आप सीखना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं या कुछ भी नया ट्राई करना चाहते हैं, जिसको आप मास्टर करना चाहते हैं, वो आप अपना एक पैटर्न बना लें, उसे रोज सेम वक्त पे करने का। तो ये 3 पॉइंट्स हो गए ये समझने के कि आप लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कैसे अचीव कर सकते हैं और रोज आपके लाइफ में जो भी चल रहा हो आप कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं कुछ भी कठिन अचीव करने के लिए, कुछ भी नया हासिल करने के लिए। तो ये तो वो 3 पॉइंट्स हो गए, बट कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक और सिंपल सी बात बताना चाहती हूँ, जिसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स रूल ऑफ मोटिवेशन। इसका मतलब यही होता है कि आप जब भी कुछ नया ट्राई करते हैं उस चीज के लिए मोटिवेटेड आप तभी रह सकते हैं जब पहला वो आपके लिए एकदम ही आसान या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ना हो अचीव करने के लिए, उसकी डिफिकल्टी लेवल मीडियम हो। मतलब बहुत ही आसान, आपसे बहुत आसानी से वो रोज हो जा रहा है तो आप बोर हो जाएंगे और फिर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। बट इतना कठिन है वो चीज कि आप कितना भी ट्राई करें और वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी आपको मोटिवेटेड नहीं रख सकता। तो आप कुछ मिड रेंज का कठिन ढूंढें और वो करें। और दूसरा ये है कि वही चीज जो आप कर रहे हैं मिड रेंज ऑफ डिफिकल्टी की, उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। आपको अपने काम को या कुछ भी आप नया सीखना चाह रहे हैं इंटरेस्टिंग तरीके से करना होगा, उसको इंटरेस्टिंग बनाना होगा ताकि आप उसके लिए मोटिवेटेड रह सकें। तो 2 चीजें, आप मिड रेंज ऑफ डिफिकल्टी चुनें और अपने इंटरेस्ट की चीज चुनें, या फिर कुछ जो आपके इंटरेस्ट का नहीं भी है उसमें कुछ ऐसा ढूंढें कि आप उसे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे सकें। तो ये हो गया सब जो मेरे को आपसे मोटिवेशन की बात करनी थी। क्विकली कंक्लूड करने के लिए मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि मोटिवेशन आने का वेट ना करें, एक्शन लें, उसी से मोटिवेशन आएगी। और उसे लगातार बनाए रखने के लिए यही करना होगा कि आपको अपना एक प्लान बनाना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा कि आप रोज उसी समय वो करें जो आप कठिन हासिल करना चाह रहे हैं। अगर आपको एग्जाम्स हैं आपके कुछ, जैसे जीमैट आप देना चाह रहे हैं, पीएमटी देना चाह रहे हैं, कोई भी एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप रोज उसी समय पढ़ाई करें विदाउट फेल, उसी समय पढ़ाई करें जिस समय आपका एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो आपके ब्रेन को एक हैबिट पड़ जाएगी और आप जब ये लंबे समय तक ये कर लेंगे तो आप खुद ही मोटिवेटेड होंगे कि हाँ जी 10:30 बजे तो मेरा ये करने का काम है, ये करने का टाइम है। और तीसरी चीज, आप ऐसे रिचुअल्स बना लें। वही तो रोज आप सेम समय पे उसे वही करें, जैसे हम पूजा में हमारे रिवाज होते हैं वैसे ही आप उसे अपना रिवाज बना लें कि आपको रोज वही करना है। तो ये तो हम आ गए इस वीडियो के अंत पर, इस वीडियो के कंक्लूजन पर। आपको कुछ भी और मोटिवेशन से रिलेटेड जानना है तो आप कमेंट जरूर करें, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर करें। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप प्लीज थम्स अप जरूर दें और कमेंट जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में।